और बच्चों सभी कैसे हो? ठीक है। काफ़ी संख्या हो गई। बीच में ऐसी बीमारी आई कि बहुत ज़्यादा दिक्कत करती सभी को, काफ़ी छुट्टी करना पड़ा। अभी है कि काफ़ी राहत है, सभी स्वस्थ हैं, चलते हैं। हम भी बीमार हो गए, चलते हैं। अभी हम तर्क संग्रह पढ़ाने जा रहे हैं। तर्क संग्रह में हम बताए कि हम अपने जो अभी प्रारंभिक बच्चे हैं उनको पदार्थ तत्व का ज्ञान हो जाए। शिवाजी उच्च आसन में बैठ जाइए ऊपर। बच्चे हैं हमारे एकदम प्रारंभिक, उनको पदार्थ तत्व का ज्ञान हो जाए सामान्य रूप से। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, तर्क संग्रह का मूल पढ़ा रहे हैं। हम इस बाद में न्याय बोधि निकट इत्यादि लेकर के आएंगे। तो अभी हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं। देखिए पदार्थ बता दिए, सप्त पदार्थ था, उसमें द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा सप्त पदार्थ बताए। अब उसमें तत्र द्रव्याणि क्या है, द्रव्य में जो है पृथ्वी जल तेज वायु, यहाँ तक कल हो गया। क्या 4 का हो गया, पृथ्वी जल तेज वायु, पृथ्वी जल तेज वायु, इन चारों का हो गया। अब क्या आएगा, 5वां कौन है? आकाश। आकाश का भैया ये आकाश क्या चीज, जहाँ हवाई जहाज उड़ती है, उड़ती है, उड़ता है, हेलीकॉप्टर, वायुसेना के विमान है कि नहीं, तो सब क्या होते हैं। वो आकाश क्या चीज़ है भैया? कहाँ आकाश वही है जहाँ क्या होता है, हवाई जहाज उड़ती है यार, और हेलीकॉप्टर उड़ता है, ये सब क्या है वही आकाश? कहाँ नहीं भैया। आकाश का मतलब है, लक्षण लिख रहे हैं कि आकाश किसे कहते हैं। तो कहा शब्द गुणकम आकाश है कि नहीं, शब्द गुणकम आकाश। कहा भैया ये आकाश का लक्षण है कि नहीं, जो शब्द गुण वाला हो उसी को क्या कहते हैं, आकाश। यानी ये जो शब्द आप बोलते हो ना, ध्वनि सुनाई देती है कि नहीं, शब्द सुनाई देता है, ये शब्दवा कहाँ रहता है, आकाश। आकाश खाली जगह, समझे कि नहीं, खाली जगह में ही ये रहता है। जहाँ से सुनते हैं वो भी आकाश से ही सुनते हैं, क्योंकि शब्द तो कहाँ रहेगा, आकाश में रहेगा। इसका मतलब है कि वो कहाँ से सुनाई देता है, श्रोत्रेंद्री से। श्रोत्रेंद्री का आगे लक्षण आएगा, कर्ण विवर्त्य आकाशा श्रोत्रम, कहे तो आकाश को ही श्रोत्र कहते हैं, है कि नहीं। कर्ण संस्कुल्यवच्छिन्नो देशः, कर्ण संस्कुल्यवच्छिन्न आकाशः श्रोत्रम, है कि नहीं। तो कर्ण संस्कुल्यवच्छिन्न जो आकाश है उसी का नाम है श्रोत्र, है कि नहीं। देखो आकाश वस्तुतः एक ही है, लेकिन उपाधि भेद से वो आकाश क्या है, नाना है। जैसे घट में, घट भी खाली जगह होता है, घट में भी नहीं होता है, अतः क्या हो गया, घटाकाश हो गया, है कि नहीं। पट में रहा, पटाकाश हो गया, है कि नहीं। उसी तरह से कर्ण संस्कृत, कान में देखोगे खाली जगह है, कहे डालो लकड़ी तो सीधे कहाँ घुस जाएगी, है वो कोई वो डालता है, क्या कहते हैं उसको, वो माचिस की तीली होती है ना, आजकल तो कम हो गई है माचिस की तीली, वो आ गया ना उसकी जगह, लाइटर आ गया। क्या आ गया है, नहीं हो गया सोच जलाने के लिए, तो अब वो माचिस कम मिलती है तो जब माचिसें नहीं रहेगी तो डालेगा कहाँ से, क्या यार। तो वो धोखा ये लड़का बता रहा है यार, ईयरफोन डालते हैं, ईयरबड जानते क्या डालते हैं भैया। तो कुल मिला करके वो जो, हाँ ईयरफोन भी होता है ना वो भी तो डालते हैं, तो वो खाली रहता तभी ना घुस जाता है, क्या यार। इसका मतलब कनवा देखो यहाँ तक तो चला ही जाएगा अंगूरी, क्या यार। तो कान में छेदा है, यानी कि उसमें आकाश है कि नहीं। तो वही आकाश में ही क्या रहता है, शब्द रहता है, समझ गए ना। शब्द कहाँ रहता है, आकाश में। शब्द गुण है गुण की नहीं है, 24 गुण में आता है कि नहीं आता है शब्द, अतः शब्द क्या है, गुण है। वो कहाँ रहता है, आकाश में। किसका गुण है शब्द, आकाश। अरे कहाँ रहता है शब्द, आकाश में। शब्द का कौन सा गुण है, आकाश। शब्द किसका गुण है, आकाश का, आकाश का, समझे कि नहीं। गंध किसका गुण है, शीत किसका गुण है, जल का।
समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से आकाश का भी क्या है? गुण है। बगल वाले को देखिए भैया, उच्चासन में बैठा दीजिए। तो नहीं बगल में आपके ज्येष्ठ है, क्या नाम है उनका? तो इस तरह से शब्द को क्या कहते हैं? शब्द कहाँ रहता है? आकाश में। अतः शब्द किसका गुण है? शब्द गुणकम आकाशम, है कि नहीं? शब्द गुणवत्तम आकाशस्य लक्षणम, है कि नहीं? शब्द गुण वाला जो हो उसी को क्या कहते हैं? आकाश का क्या लक्षण हो गया? और क्या लिखा हो? तच्चैकम विभुर नित्य। वह आकाश क्या है? एक है कि नहीं? नित्य है। और विभु माने व्यापक है। व्यापक है सर्वत्र की नहीं है। अतः आकाश क्या है? एक है, नित्य है। पानी ले आओ, गिलास पिला दो तब तक। तो क्या हुआ? शब्द क्या है? एक है, नित्य है, व्यापक है, सर्वत्र। जब कहा करें तो तुरंत कर दिया करो, है? हाँ। शब्द गुणकम आकाशस्य लक्षणम। और वह आकाश क्या है? विभु है, नित्य है और व्यापक। नित्य है, विभु है, नित्य है, एक है और बताए ना, आकाश एक ही है, लेकिन उपाधि के भेद से वो आकाश क्या है? नाना। समझे कि नहीं? घटाकाश, पटाकाश, है कि नहीं? कर्ण संस्कुल्य व छिन्ना आकाश, है कि नहीं? ये उपाधि के भेद से क्या है? वो आकाश नाना। वस्तुतः आकाश क्या है? एक है। समझे कि नहीं? आगे चलो। आकाश का लक्षण क्या हो गया? शब्द गुणवत्तम एकत्वे सति, नित्यत्वे सति, विभुत्वे सति, शब्द गुणवत्तम आकाशस्य लक्षणम। ये लक्षण बना लेना पूरा, है? एकत्वे सति, नित्यत्वे सति, विभुत्वे सति, शब्द गुणवत्तम आकाशस्य लक्षणम। क्या लक्षण बन जाएगा? गुणवत्तम नहीं, हाँ, गुणवत्तम, शब्द गुणवत्तम आकाशस्य लक्षणम। ये लक्षण बन जाएगा। ठीक है भैया, आगे चलो। तो इतना ध्यान रखना, शब्द कहाँ रहता है? आकाश। शब्द किसका गुण है? आगे चलो, आगे चलो। ये हो गया आकाश। फिर आया काल। कहे का भैया, काल किसको कहते हैं? काला समय, है कि नहीं? काला समयो वेला व भूतुम, कहे यार। काल किसको कहते हैं जी? समय को कहते हैं, है कि नहीं? कालो गच्छति धीमता, है कि नहीं? व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, कहे काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, है कि नहीं? जो मूर्ख लोग होते हैं ना, उनका समय कैसे व्यतीत होता है? निद्रा के द्वारा। मुंह फाड़ेगा बड़ा बड़ा, है? जैसे माइक लगाओ बड़ा बड़ा मुंह फाड़ेगा, क्या? तो निद्रा के द्वारा क्या जाएगा? उसका समय व्यतीत होगा। सोएगा चाँप के, घर रक्का मार करके, है कि नहीं? कोनो बड़ा खतरनाक होता है, इतना तेज मारेगा आवाज कि क्या कहना भैया, है कि नहीं? उसके लाउड वो माइक लगा दो तो पूरे गांव में सुनाई देगा, क्या? है कि नहीं? तो किसी का बहुत खतरनाक घरक्का होता है कि? योगा करो, योगा से क्या हो जाएगा? वो घरक्का ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो जाता है, उसको योगा करना चाहिए। और भैया मुंह फाड़ता है कोई, क्या है कि? निद्रा। तो निद्रा से देखो आगे वाले को, है कि? इसको उच्चासन बैठा तो क्या हुआ? निद्रया कलहेन वा, है कि नहीं? अथवा वो कलह करेगा, झगड़ा करेगा, इसके खो देगा, उसके खो देगा, इसके चोटी काटेगा, इसके करेगा। तो इस तरह से क्या होता है? मूर्खों का समय बीतता है। लेकिन काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति, काव्य शास्त्र के आनंद के साथ क्या होता है? किसका समय बीतता है? धीमान का। धीमान माने विद्वान, समझे कि नहीं? अब तुम्हें निश्चय करना है कि कला से निद्रा के द्वारा मुंह फाड़ के समय बिताना है कि अच्छे से आनंद के साथ क्या बिताना है? काव्य शास्त्र की चर्चा करते हुए समय बिताना, समझे कि नहीं? धीमान बनना है कि मूर्ख बनना है कि नहीं? आगे चलो। हाँ, मुंह नहीं फाड़ना कोई, धीमान बनना होगा। आगे चलो। हाँ, काल का लक्षण क्या है भैया? काल, तो काल माने समय, है कि नहीं? काल का लक्षण क्या है? तो का अतीतादि व्यवहार हेतु का भैया अतीतः, अयम अतीतः कालः, है कि नहीं? अयम भूत कालः,
अयम भविष्य भविष्यत काला, अतीत काला माने भूत काला है, अयम वर्तमान काला। तो वही भूत काला कहो चाहे अतीत काला कहो एक ही बात है। अतीत काल किसको कहते हैं? भूत काल। तो भूत काल कहो चाहे एक ही बात है। तो भूत काल, भविष्यत काल, वर्तमान काल इत्याकारकः यः व्यवहारः तस्य यद असाधारणं कारणं तत्कालम, है कि नहीं? सकाला, असाधारण कारण काल, है कि नहीं? अर्थात अयम भूत कालः, अयम भविष्यत कालः, अयम वर्तमान कालः इत्यादि व्यवहारस्य असाधारण कारणत्वं कालस्य लक्षणम। समझे कि नहीं? वही अतीतादि व्यवहार, आदि पद से क्या लेना है? भविष्य और वर्तमान। तो अतीत व्यवहारस्य, वर्तमान व्यवहारस्य, भविष्य व्यवहारस्य असाधारण कारणत्वं कालस्य, हो गया ना काल का लक्षण। अतीत माने भूत, भविष्य, वर्तमान, है कि नहीं? व्यवहार, व्यवहारस्य असाधारण कारणत्वं कालस्य, ठीक है। अयम भूतकालः, अयम वर्तमान कालः, अयम भविष्यत् कालः इत्यादि व्यवहारस्य असाधारण कारणत्वं कालस्य लक्षणम। समझे कि नहीं? ये अभी वर्तमान काल चल रहा है, कुछ देर बाद जो ये काल होगा वो भूत काल कहलाएगा, जो आगे वाला आने वाला काल है वो क्या कहलाएगा? भविष्यत काल कहलाएगा, है कि नहीं? सबका इनका लक्षण है, लेकिन सब ज्यादा नहीं बताएंगे, है भैया? आगे चलो, आगे कभी बताएंगे। आगे आगे साचैको, वह जो काल है वह क्या है? एक है और नित्य है। विभु है और नित्य है। एक है का भैया, एक है तो फिर तीन क्यों कहते हो? काल कितने प्रकार का होता है? तीन। कौन कौन? हाँ, वो उपाधि के भेद से कहते हैं। वस्तुतः काल क्या है? एक। जैसे आकाश कहे थे एक है, लेकिन उपाधि के भेद से नाना प्रकार। उसी प्रकार से काल भी एक है, उपाधि के भेद से वो तीन प्रकार का। आगे आगे चलो। कहा भैया क्या आ गया? आकाश काल, दिग है, दिग। कहा भैया दिग किसे कहते हैं? दिग माने होता है दिशा। दिशा जानते हो ना? कौन बताएगा? है कि नहीं? आए है कि नहीं? और भी होती है, 10 दिशाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 10 दिशाएं। है जी। तुम बता सकते हो? जी। बोलो। पूरब, वायव, नैऋत्य, आग्नेय कोण और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 ये हो गई। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और वायु, ईशान कोण, वायु कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण। ये हो जाएगी। लेकिन तो ये 10 दिशाएं हैं। तो सामान्य तो जानते ही आदमी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये है। तो इनको क्या कहते हैं? दिशा। ठीक है ना? आगे तो दिशा का लक्षण बता रहा है। क्या भैया दिशा बता रहा है? प्राच्यादि प्राच्यादि, वही अयम पूर्वा वर्तते, है कि नहीं? अयम पश्चिमा वर्तते इत्याकारक व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसी का नाम है क्या? दिक्। समझे कि नहीं? ये पूर्व दिशा में है कि नहीं? ये पश्चिम दिशा में है, ये उत्तर दिशा, कानपुर है पूर्व दिशा में है, प्रयागराज है पश्चिम दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो इस तरह से जो व्यवहार होता है, इस व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसी का नाम है दिशा। समझे कि नहीं? आगे वो भी क्या है? एक है, नित्य है और विभु है। तो ये तीनों क्या हैं? आकाश काल दिग, आत्मा, आकाश काल दिग, ये तीनों क्या हैं? एक एक है, नित्य है और विभु। आगे आप देखो, आत्मा है, आत्मा, अरे राम, आत्मचिंतन तो बहुत बड़ा चिंतन है कि नहीं? आत्मा के बारे में तो योगी लोग जानना चाहते हैं, न जाने सालों, कई हजारों वर्ष तक क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, तब भी नहीं जान पाते। लेकिन देखो महर्षियों ने खोज करके, रहस्य को जान करके क्या किया है? उसका लक्षण लिख दिया, है कि नहीं? क्या लिखा लक्षण उसका? ज्ञानाधिकरणम आत्मा। देखो खोज लिया, महर्षियों ने क्या किया? खोज लिया, आत्मा का खोज कर जान लिया कि आत्मा कैसी है। कहा भैया आत्मा ज्ञानाधिकरणम आत्मा। कहा आत्मा जो है ज्ञान का
अधिकरण, अर्थात आत्मा में क्या रहता है? ज्ञान। ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में। घट में नहीं रहता। पट में नहीं रहता। हाँ, जैसे शब्द कहाँ रहता है? आकाश में। शब्द किसका गुण है? आकाश का। इसी तरह ज्ञान किसका गुण है? आत्मा का। आत्मा का। समझे कि नहीं? ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में। एक चीज और जान लो, शब्द भी किस संबंध से रहेगा? आकाश में समवाय संबंध। ज्ञान भी किस संबंध से रहेगा? आत्मा में। समझे कि नहीं? तो समवाय संबंधेन ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मना लक्षणम हो गया। आत्मा का लक्षण क्या हो गया? समवाय संबंधेन ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मना लक्षणम। क्या? समवाय संबंधेन ज्ञानाधिकरणम आत्मा। समवाय संबंध से जो ज्ञान का अधिकरण हो उसी को क्या कहते हैं? आत्मा। समझ गए कि नहीं? वस्तुतः ज्ञान जो है आत्मा में समवाय संबंध से रहता है। अब विषय में, जैसे घट में, घट विषय ज्ञान हुआ तो घट में रहेगा ज्ञान, है कि नहीं? पट विषय ज्ञान हुआ तो पट में ज्ञान रहेगा। मठ विषय ज्ञान हुआ तो मठ में रहेगा। तो विषय, ये जो विषय हैं, घाट पाट मठ देवदत्त यज्ञदत्त, ये सब क्या है? विषय है। विषय में ज्ञान किस संबंध से रहेगा? विषयता संबंध से रहेगा। किस संबंध से रहेगा? लेकिन समवाय संबंध से ज्ञान कहाँ रहेगा? केवल समवाय संबंध से ज्ञान कहाँ रहेगा? केवल आत्मा में। तो समवाय संबंध से ज्ञान केवल आत्मा में रहेगा। अब बाकी विषयों में जो ज्ञान रहेगा वो किस संबंध से रहेगा? समझ गए कि नहीं? तो विषयता संबंध से ज्ञान विषय में रहता है और समवाय संबंध से ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में। समझ गए ना? हाँ, तो समवाय संबंधेन ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मना लक्षणम। समझ गए? समवाय संबंध से जो ज्ञान का अधिकरण हो उसी को क्या कहते हैं? आत्मा। तो समवाय संबंधेन ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मना लक्षणम। आगे का भैया वो आत्मा जो है दो प्रकार की होती है कि नहीं? जी। एक ठो जीवात्मा होती है जो ये क्या है? भटकती रहती है। क्या यार? एक ठो क्या होती है? परमात्मा। जीवात्मा किसकी खोज में रहती है? वही परमात्मा वाली की, कि उसी में हम जाके क्या हो जाए? मिल जाए, है कि नहीं? उसी में जाके मिल जाए। उसी के लिए भटकती रहती है। तो एक जीवात्मा होती है, एक ठो परमात्मा। का। जीवात्मा कहाँ है? प्रत्येक जीव में है कि नहीं? जो जीव क्या है संसार में? नाना है कि नहीं है? तो प्रत्येक जीव में क्या है? जीवात्मा है। तो बताओ जीव क्या है? बहुत है। नाना है कि नहीं है? तो जीवात्मा भी क्या होगी? बहुत होंगे। नाना होगी। लेकिन परमात्मा कैसे है? एक। इसलिए परमात्मा माने परमेश्वर की जो आत्मा होगी, परमात्मा होगा, वो कैसे होगा? समझे कि नहीं? वही चीज लिख रहा। बोलो क्या लिखा? जीवस्तु प्रति शरीरम। हाँ, जीव में रहने वाली जो आत्मा है वो प्रति शरीर में रहने वाली भिन्न भिन्न है, विभू है और नित्य है। आत्मा जो है विभू है, नित्य। अच्छा, जो तत्र ईश्वर, जो ईश्वर है वो क्या है? एक है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ है। सब सभी सर्वम जानाति थी, सर्वज्ञ है। समझे कि नहीं? सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है कि नहीं? और नित्य है, एक है। समझे कि नहीं? हाँ, आगे अब क्या हो गया? देखो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग आत्मा। अब क्या आया? मन। आकाश काल दिग आत्मा मन। ये नौवां द्रव्य है। क्या है? मन कौन द्रव्य है? अब ये हो जाएगा तो पूरे द्रव्य है। तो नौ मन आया। कहा भैया मन किसको कहते हैं? तो मन का तो हम पहले भी बता चुके हैं लक्षण की। मन तो क्या है? बहुत चंचल है। मन बड़ा चंचल है। मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्र तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। है कि नहीं? कहते हैं अर्जुन कृष्ण से कि हे कृष्ण, ये जो मन है वो बहुत चंचल है। बहुत चंचल। चंचलम ही मना कृष्ण, है कि नहीं? प्रमाथि बलभद्र तस्याहं निग्रहं मन्ये वायु के समान उसको रोकना। जैसे वायु को रोकना बड़ा कठिन काम है, वैसे उसको रोकना भी क्या है? बहुत कठिन काम। बलात् इधर उधर भागता है यार। कभी उसको चाहेगा, कभी है कि नहीं? टू व्हीलर आ जाएगी तो फोर व्हीलर को चाहेगा, फोर व्हीलर आ जाएगी तो ट्रक चाहेगा, 6 व्हीलर चाहेगा, फिर
ट्रक, एट व्हीलर, 10 व्हीलर, है कि ऐसे चाहता रहे कुछ ना कुछ बनती रहे। सब आ जाएगा तो फिर ऊपर वाले को चाहे कहे हैं? व्हीलर बनता है। तो चाहता ये मन की कोई वो नहीं है। मन कहाँ तक जाता है, कहाँ पहुँचता है, क्या सोचता है, इसकी कोई वो अंतिम नहीं। वो नहीं, स्थिति नहीं, सीमा नहीं, समझे कि नहीं? हाँ तो देखो बता रहा है कि मन से कहा भैया मन देखो क्या होता है, तो ये तो गीता में बताए, यहाँ क्या बता रहे हैं? तो कहा यहाँ जिसके द्वारा सुख की उपलब्धि हो, जिसके द्वारा दुख की उपलब्धि, उसी का नाम है मन। ये मन ही है। मन कंट्रोल में हो जाए तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ पता चलने वाला। महर्षि लोग यही करते हैं, ये मन को क्या कर लेते हैं, पकड़ ले। कंट्रोल। तो चाहे बुखार रहे, चाहे खांसी रहे, चाहे जुकाम रहे, सब में क्या है, बरोबर है कि नहीं? वो आनंद ही आनंद में है कि नहीं? क्योंकि मन को क्या कर लिए, कंट्रोल। ये मन ही से क्या होता है, सुख, मन ही से मानो तो सुख, मानो तो दुख, मानो तो गंगा जी, ना मानो तो बहता पानी। जमुना जी नहीं है क्या, ये उरा ज्यादा महान है हमारे लिए। लड़के क्या है, महान महान। तो मानो तो गंगा, ना मानो तो समझ रहे हो ना? चलो क्या हुआ, मन क्या, मन, मन से क्या होता है, सुख की उपलब्धि, मन से ही दुख की उपलब्धि। तो सुख दुख उपलब्धि का जो साधन हो और इंद्रिय हो उसी का नाम है मन। सुख दुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन। कहे सुख दुख उपलब्धि का जो साधन हो, इंद्रिय हो, उसी का नाम है कि नहीं? तो सुख दुख उपलब्धि साधनत्वे सति इंद्रियत्वम मनसा लक्षणम। मन का क्या लक्षण हो गया, सुख दुखादि उपलब्धि साधनत्वे सति इंद्रियत्वम मनसा लक्षणम। ये लक्षण हो गया, क्या लक्षण हो गया, सुख दुखादि उपलब्धि साधनत्वे सति इंद्रियत्वम मनसा लक्षणम। समझे कि नहीं? सुख दुख उपलब्धि का जो साधन हो और इंद्रिय, उपलब्धि माने ज्ञान है। उपलब्धि का मतलब होता है तो ऐसा भी अर्थ कर सकते हो, लक्षण कर सकते हो कि सुख दुख ज्ञानस्य असाधारण कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसा। साधन माने होता है असाधारण कारण। साधन का मतलब क्या है, और उपलब्धि का मतलब हो गया ज्ञान। तो क्या लक्षण हो जाएगा, सुख दुखादि ज्ञानस्य असाधारण कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसा। तो सुख दुखादि ज्ञानस्य असाधारण कारणत्वे सति ज्ञानत्वम मनसा लक्षणम। है कि नहीं, मन का लक्षण हो। तो ये नवो द्रव्य हो गए क्या यार? अब आगे क्या आएगा, अच्छा अब रूप, अब गुण में शुरू हो जाएगा। द्रव्य तो हो गए, अब द्रव्य गुण आ गया। अब क्या आएगा, गुण। अब गुण आएगा क्रम से भैया, रूप रस गंध स्पर्श संज्ञा परिमाण पृथक संयोग विभाग परता अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म। तो यहाँ तक जानते हो कहाँ तक बताएगा, यहाँ बुद्धि तक। क्या है, बुद्धि तक। फिर क्या बताएगा आगे, फिर ये आगे गुण निरूपण में सबसे अंतिम में फिर आएगा, तो वो हम पढ़ा चुके हैं। क्या यार, बस बुद्धि तक ही है, क्या है कि नहीं, बुद्धि तक। तो ये कब पढ़ाएंगे हम, कल पढ़ाएंगे। आज अभी हम इतना ही पढ़ा के अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। सभी को हरि ओम, शुभ रात्रि, नमो नमः। आप लोग खूब पढ़िए, खूब लगाइए, खूब अपना भविष्य संभालिए। सभी को राम।